को दिखाने वाले हैं हम ये 007। क्या रूस न्यूक्लियर अटैक करेगा? तो फिर 007 क्यों? क्योंकि यहां पर भी जासूसी की जा रही है। जासूसी के जरिए पता करने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका कि रूस ने अपने कितने वेपन्स को मोबिलाइज किया है, कितने वेपन्स पोजीशंस पर जा चुके हैं और कितने वेपन्स टारगेट के लिए अपने टारगेट को सेट करके हिट करने के लिए रेडी हैं। असल में सैटेलाइट के माध्यम से यह पता किया जा रहा है और इसीलिए वहां इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है। असल में क्या आंका गया है, क्या देखा गया है और क्या वेस्टर्न इंटेलिजेंस को अपनी इस तरह की सूचनाएं, बेशक वो सैटेलाइट से ही क्यों ना आ रही हों, क्या उस पर यकीन है? अगर यकीन है तो वो स्टेटमेंट्स हम क्यों सुन रहे हैं जो बीते दिनों हमने सुने हैं? क्या रूस न्यूक्लियर अटैक करेगा? क्या अपने इंटेलिजेंस इनपुट, क्या सैटेलाइट से आ रहे हैं इनपुट जिसके जरिए यह पता चल रहा है कि असल में रूस ने अभी तक अपने हथियारों को तैनात ही नहीं किया है? अगर ऐसा है कि उसने अभी तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात नहीं किया है जहां से वो फायर किए जा सके, तो फिर ये डर क्यों है? आइए जरा देखते हैं वो कौन से स्टेटमेंट पिछले करीब हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर आए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये डर लगातार बड़ा होता जा रहा है। आइए जरा उसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं व्लादिमीर पुतिन 21 सितंबर क्या कहा था उन्होंने। व्लादिमीर पुतिन जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया, जरा देखिए क्या शब्द थे उनके। हमारे पास कई विध्वंसक हथियार हैं, अगर हमारी संप्रभुता और लोगों पर कोई खतरा हुआ तो हर मुमकिन रिसोर्स से हम अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, तो हर उस साधन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। ये एक बयान, और उस बयान के बाद और उस बयान के पहले भी जो कुछ बातें अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं वो जरा आपको सुन लेना चाहिए। जो बाइडेन डोंट, ये जो उनका फेमस स्टेटमेंट है इस समय का, वो जरा सुन लीजिए किन शब्दों में उन्होंने क्या कहा था। जो बाइडेन ने क्या कहा था, जरा देखिए और एक एक करके देखिए। जो बाइडेन डोंट, मैं यही कहूंगा कि वो ऐसा ना करें। अब जरा इधर आ जाइए। एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। Unlike anything since World War II. I'm not going to get into what the consequences would be. Any use of nuclear weapons would have catastrophic effects for, of course, the country using them, but for many others as well. Can you tell us that the administration has a plan? We do. If Russia crosses this line, there will be consequences for Russia. The United States will respond decisively. That there will be catastrophic consequences for Russia. तो आपने देख लिया, जेक सुलिवन भी वही कह रहे हैं एक तरीके से जो ब्लिंकन ने कहा, और इसी तरह का अंदेशा जो बाइडेन की बातों में सुनाई देता है। क्यों है अमेरिका के अंदर ये अंदेशे? अगर उनका 007, अगर उनका स्पाई इस काम में लगा हुआ है, अगर उनके एजेंट्स, अगर उनकी सूचनाएं उनको ये बताने में लगे हुए हैं कि अभी तक तो तैयार ही नहीं है रशिया किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन की तैनाती असल में अभी तक हुई नहीं है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, तो फिर यह डर क्यों है? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर इसकी शुरुआत हुई तो ये कैटास्ट्रोफिक होगा? ये क्यों कहा जा रहा है कि फिर सिर्फ 2 मुल्कों को ये प्रभावित नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा? ये क्यों कहा जा रहा है जिसमें ये अंदेशे इन शब्दों में सुनाई देते हैं? डोंट। क्या रूस करेगा न्यूक्लियर अटैक? यही एक बड़ा सवाल है। असल में रूस के परमाणु हथियारों के बारे में अगर आप देखें तो इसके बारे में सूचना यह है कि अमेरिका सैटेलाइट से यह समझने और परखने में लगा हुआ है कि क्या रूस ने अपने हथियारों को पहले तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं इनको मिसाइल्स के साथ उनके वेक्टर्स के साथ लगाना पड़ता है जो लेकर एक जगह से दूसरी जगह इन परमाणु वॉरहेड्स को जाएंगे। तो इसमें देखिए रूस के परमाणु हथियारों के संदर्भ में क्या है, अमेरिका सैटेलाइट से निगाह रख रहा है और यह जासूसी ये बताती है कि अभी तक रूस तैयार नहीं है। तो फिर अंदेशा किस बात का है? क्या अपनी ही सूचनाओं पर रूस के संदर्भ में अमेरिका को कोई यकीन नहीं रहा? 6 महीने से रूस के परमाणु हथियारों की कोई मूवमेंट नहीं है, यह सैटेलाइट के माध्यम से पता किया गया है। रूस के परमाणु वॉरहेड और मिसाइल्स अभी रेडी नहीं हैं, यह सूचना मिल रही है सैटेलाइट से जो ट्रैक किया जा रहा है उसके जरिए। तो फिर ऐसे में क्या इस समय, जबकि आज तक सबसे ज्यादा बार स्टेटमेंट्स जो हैं और यह कहा जा रहा है कि अब कल्मिनेट कर रहा है, अपने आप को पुतिन कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं, तब ऐसे में अगर उन्होंने अपने हथियारों को रेडी ही नहीं किया है तो अटैक क्यों करेंगे? और अटैक नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्या सिर्फ दुनिया को डर दिखाने के लिए और अपने हथियार बेचने के लिए? जरा देखिए, न्यूक्लियर असेंबलिंग के बाद रूस ने अटैक किया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया
तो क्या होने वाला है? अमेरिका एक डेटरेंस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी अपनी तरफ से न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि हाई मोरल ग्राउंड लेने के लिए और विलेन दिखाने के लिए रूस को वो इस तरीके का कोई हथियार इस्तेमाल ना करे, लेकिन अमेरिका और नेटो की सेना रूस के सामने वहां यूक्रेन के मैदान में लोहा लेने के लिए पहुंच जाए। एक्चुअली क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या होने वाला है? हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमानों के साथ इसकी चर्चा करेंगे। रूस के हमले का नेटो सेना एक साथ जवाब दे, लेकिन बदले में न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। क्या यही होगा? रूस के हिमायती देशों को अलग कर देना एक मकसद है, खासतौर से जर्मनी को, खासतौर से फ्रांस को, खासतौर से इटली को। और इटली तो लग रहा है कि वहां जो ये चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा। क्या अमेरिकी हित इस तरीके से सज जाएंगे? जर्मनी, फ्रांस और चीन को रूस से अलग कर देने की ये जो मंशा है, क्या ये धीरे धीरे कामयाब होती जा रही है? हिमायती देशों को रूस से अलग करने की स्थिति तो जानते हैं आप कि काफी हद तक इसमें अमेरिका कामयाब हो गया है, लेकिन क्या इससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? खासतौर से आर्थिक हालात। चीन जैसे देश रूस की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से तो अगर उसने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया रूस ने तो अलग थलग खड़ा हो जाएगा। और वैसे में जो उसके हिमायती भी हैं उसके साथ खड़े होकर दिखाई नहीं देना चाहेंगे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि और भी विलेन के तौर पर रूस स्थापित हो जाएगा। अहम सवाल यह है कि अगर रूस के एटमी वॉरहेड रेडी नहीं है तो अमेरिका में बौखलाहट क्यों है? एक के बाद एक ये स्टेटमेंट्स क्यों सुनाई दे रहे हैं जो मैंने आपको सुनाए? अगर रूस की मिसाइल्स तैयार नहीं है तो अमेरिका बैक टू बैक ये अंदेशे वाले बयान क्यों दे रहा है? क्या अमेरिका को अपने जासूसों पर ज्यादा भरोसा नहीं है?